है अनुपम खेर। ये 2014 से इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। ये भी एक कट्टर सनातनी हो चुके हैं और आए दिन सरकार का बचाव भी करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो घर का मामला है। घर में अगर चोरी होती है तो घर को बदनाम नहीं किया जाता है। सोचिए, ये इनके अल्फाज हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी सरकार में वक्फ बोर्ड में करप्शन को खत्म करने के लिए कहा गया कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबर बनाए जाएंगे उसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल होंगे, जबकि प्रॉपर्टी मुसलमानों की, सारा कुछ मुसलमानों का, लेकिन उसमें नॉन मुस्लिम शामिल होंगे। अब खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो वक्फ बिल अमेंडमेंट, जो नया कानून आया था, उसके तहत नया वक्फ बोर्ड गठन किया गया है, जिसमें 2 हिंदुओं को जगह दी गई है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। सोचिए, यही सरकार कह रही थी कि वक्फ बोर्ड में धांधलियां होती है, करप्शन होता है, इसलिए उसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम नया कानून बना रहे हैं। लेकिन राम मंदिर पर सोचिए, राम मंदिर पर तो कोई मुसलमान सवाल भी नहीं उठा रहा है। अखिलेश उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, संजय सिंह उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, ये सारे हिंदू हैं। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि ये घर का मामला है, यानी कि वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी, ये इनका घर का मामला है। अगर वो कुछ चुरा भी लेते हैं तो इस पर आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। और सोचिए कैसे अखिलेश यादव को बदनाम करने की कोशिश की गई कि इनकी टिन्नू यादव से 10 बार फोन पे बातचीत हुई, जबकि सारी खबरें झूठी थी। अखिलेश यादव ने इस पर एफआईआर भी कराई। सोचिए, निशिकांत दुबे सांसद, उन्होंने यह आरोप लगाया था। तो मतलब अपना करप्शन करो, अपना खाओ पियो, और तर्क ऐसे देते हैं कि हमारे घर की बात है, हमने चोरी भी कर लिया तो क्या हुआ। तो उन करोड़ों जिनकी आस्था थी राम मंदिर में, उनके साथ, उनके जज्बात के साथ, क्या उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन राम मंदिर पर अपना घर का मामला है, वक्फ बोर्ड पर सार्वजनिक मामला है, भारत का संविधान लागू होगा, तो फिर राम मंदिर पर भारत का संविधान लागू क्यों नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है नए कानून के तहत। वहां पर 2 हिंदुओं को मेंबर भी बना दिया गया है और उस पर मीडिया में वाहवाही लूटी जा रही है। लेकिन राम मंदिर पर कह रहे हैं कि घर का मामला है। सोचिए, तो क्या मुसलमानों का वो अपना आपसी मामला नहीं था? और वक्फ की संपत्तियों को कौन कब्जा रहा है, किसने ज्यादातर लूटा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुसलमानों के बहाने कैसे अपनी जेबें भरी जा रही है, ये भी सोचने की जरूरत है। और अभी भी अगर अनुपम खेर जैसे लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, अभी भी वो सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो सोचिए फिर इससे बुरे दिन आपके नहीं आ सकते हैं। ये खबर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो राम मंदिर में आस्था रखते हैं, धर्म के नाम पर चंदा देते हैं। उनके जज्बात के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और लूट मचाई जा रही है। देखिए, जब घर में चोरी होती है तो चोर को ब्लेम करते हैं, ना कि घर को ब्लेम करते हैं। राम मंदिर को बदनाम ना करे अनुपम खेर। और खबर यह भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिखाया आईना, खोड़ा में सील मदरसे को दिया खोलने का आदेश। सोचिए, खोड़ा में एक हत्या के बाद वहां पर असद का इनकाउंटर होता है, उसके बाद मदरसों को भी टारगेट किया जाता है, सील लगा दी गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसको आप बंद नहीं कर सकते। अब उसको खोलने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल चुका है। बीजेपी चाहती है कि जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के मामले में, उसको जो डोनेट करने वाला है उसमें सिर्फ मुसलमान डोनेट करें, लेकिन वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर जरूर होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको मैं पूरा विस्तार से आपको बता देता हूं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। ये देखिए खबर, देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना। इससे पहले वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। कुछ सदस्यों को राज्य सरकार नामित करती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। 2025 में वक्फ कानून में संशोधन के बाद पहली बार यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। एमपी का पुलिस मुख्यालय और कंट्रोल रूम समेत भोपाल की 47 प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड दावा जताता है। इनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों से जितनी आय होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। एमपी में वक्फ की 90% प्रॉपर्टी विवादों में है। सोचिए कौन लोग हैं जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी कर
पर कब्जा किए हुए बैठे हैं और अब अपने लोगों को वक्फ बोर्ड में सेट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। अब वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चोरी पर कहा जा रहा है कि ये घर का मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। यानी कि अगर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद उस आंदोलन में थी तो क्या ये उनको अधिकार मिल चुका है कि वो उसका जो श्रद्धालुओं का जो दान किया हुआ पैसा है उससे अपनी जेबें भरेंगे? तो फिर ये कानून या ये नियम जो है फिर वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों लागू नहीं होता है? क्यों वहाँ पर अमेंडमेंट करके हिंदुओं को मेंबर बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसीलिए 2012 के बाद से कहा जा रहा है कि संविधान को नाम मात्र दिखावे के लिए रखा गया है, बाकी मनुस्मृति लागू है। मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो 2 दर्जे के नागरिक हैं और सब अपनी मनमर्जी से चल रहा है। अगर इस देश में संविधान है तो फिर क्यों उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की? क्यों प्यादों को निशाना बनाया जा रहा है? अभी तक इस्तीफे नहीं हुए हैं। कोषाध्यक्ष कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो फिर कौन देगा? आप पिछले कई सालों से उसके जिम्मेदार हैं, आप उसके खजांची हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? सोचिए। संजय सिंह बार बार कहते आए हैं कि ये कई साल से मामला चल रहा है और खाया जा रहा है मिल बांट कर, लेकिन वो मामला उजागर हो चुका है तो सब भौचक्के हैं। 1.5 करोड़ की गाड़ियों से घूम रहे हैं जो ट्रस्टी है, लेकिन सवाल मुसलमानों से पूछा जाता है कि वक्फ बोर्ड में इसमें धांधली हो रही है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करके अब हिंदू मेंबर बनाए जा रहे हैं, क्या इसी तरीके से राम मंदिर में? सोचिए, मुसलमानों की तो बात छोड़िए, क्या उसमें एक भी आदिवासी, ओबीसी है? एक दलित है मात्र, पहले भी थे, अब एक और दलित है, पूर्व आईएएस, जिनको मेंबर बनाया गया, ट्रस्टी बनाया गया है। सोचिए, उसमें तो पूरे हिंदुओं की भागीदारी नहीं है। नॉन मुस्लिम के मेंबर बनाने की बात तो बात की बात है, लेकिन वक्फ बोर्ड में इनको हिंदू मेंबर चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।